मोदी लपेटे में आ गए। इस्तीफे की मांग तेज हो गई और हिल गई है सरकार काकरोचों से। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कॉकरोच का, सुबह जो माहौल था सब कुछ नॉर्मलाइज था, नॉर्मल सब कुछ चल रहा था, लेकिन नॉर्मल चलते चलते जो परिस्थितियां बनी वह एकदम से माहौल बिगड़ गया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, हिंदूवादी लोग, उसमें जा करके हंगामा कर दिया और विरोध में प्रदर्शन उसी में करने लगे, भीड़ में ढूंढकर। ऐसे में गोदी मीडिया की साठगांठ ने माहौल को और खराब कर दिया। गोदी मीडिया अपने षड्यंत्र में लग गया और वहां के लोगों ने गो बैक के नारे लगा और भगाना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया जहां भी जा रही है वहां पर बेइज्जत करा करके हर किसी को आ रही है। अब ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग होते होते शिक्षा मंत्री के प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर आ गया मामला उलझ से गया। 5 बजे तक का वक्त है प्रदर्शन का, 5 बजे प्रदर्शन इन लोगों को खत्म करना है, वरना पुलिस हटा देगी। अब अभिजीत दीपके जो अमेरिका से आए, उनके नेचर और नियत जो भी हो कॉकरोच जनता पार्टी बनाने के पीछे, लेकिन यह सोशल मीडिया का एक वो रहा, जबकि जंतर मंतर में वह भाव नहीं दिखे जिसमें जंतर मंतर में यूट्यूबर्स ज्यादा थे, ब्लॉकर्स ज्यादा थे, मीडिया ज्यादा थी। जो कॉकरोच जनता पार्टी बेरोजगारी वाला जो मुद्दा था उस पर अभिजीत के साथ आह्वान पर कितने लोग थे? संख्या कम थी। प्रशासन सभी को मिला करके 1000 से 1500 के आसपास की व्यवस्था थी, 1000-1500 का वहां व्यवस्था भी है। लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी कि सरकार जा करके उसके प्रोटेस्ट को ही एक हिंसक प्रोटेस्ट बना दे। अब ऐसे में इस प्रोटेस्ट को लेकर के अलग अलग हथकंडे यह सरकार अपना रही है। परमिशन तो बहुत आसानी से मिल गया, पर पुलिस एयरपोर्ट जाकर के दीपकों को दे दी कि हम आपको देते हैं परमिशन, कर लीजिए सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, और जंतर मंतर पर ढकेल दिया सबको। एयरपोर्ट से उठाया, ला करके जंतर मंतर पर लैंड कर दिया पुलिस की गाड़ी में। सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट से जुड़े, सोनम वांगचुक आए वहां जो लद्दाख से, और सोनम वांगचुक ने इन छात्रों का समर्थन किया। बात कॉकरोच जनता पार्टी की नहीं है, बात उन छात्रों की है जो अपनी पीड़ा लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वह राजनीतिक दल नहीं है, वहां जो बच्चे उठे हुए हैं वह राजनीतिक दल के साथ नहीं उठे हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, वह अभिजीत दीपके का उद्देश्य हो सकता है, सोच हो सकती है अंदर की, लेकिन उन बच्चों के अंदर नहीं है कि हम राजनीतिक दल बना करके पीएम बनेंगे। इस सपने के साथ नहीं है। वह इस सपने के साथ वहां पर आए हुए हैं कि उनका भविष्य दांव पर लगा है और यह सरकार जो है सिस्टम के तहत उनके भविष्य के कैरियर को जो बर्बाद कर रही है, इसलिए वो आए हुए। और वह इस्तीफा शिक्षा मंत्री को मांग रहे कि भाई आपके कार्यकाल में लगातार पेपर लीक हो रहा है, सब कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, तो आपसे संभल नहीं रहा है, आप इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन यह सरकार इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं होगा, यह तो निश्चित हो गया कि इस्तीफा नहीं होगा, कुछ भी कोई कर ले। और अब सरकार के पास जो रिपोर्ट है कि इस प्रोटेस्ट से सरकार को किसी भी तरह का कोई संकट नहीं है। ब्यूरोक्रेसियों ने यह रिपोर्ट दी होगी, तभी इनको इतनी आसानी से प्रोटेस्ट करने का मिल गया, जबकि 7 दिन से 10 दिन का वक्त लगता है नोटिस देने के बाद आपको तब परमिशन मिलती है, इसलिए आसानी से परमिशन मिल गया। अब सरकार जो समझ रही थी इस प्रोटेस्ट से जो उल्टा दांव पड़ेगा, वह उसकी उम्मीद अभी नहीं जताई, लेकिन इन बच्चों के आक्रोश से एक जो नजरिया बन रहा है वह इस सरकार के लिए घातक हो सकता है।
कि वह आक्रोश युवा पीढ़ी किसके साथ पहुंच रही है, तो वह कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ खड़ी होती हुई युवा पीढ़ी नजर आ रही, जो राहुल गांधी लगातार मुद्दों को उठा रहे हैं। अब एनडीए गठबंधन के अंदर एक अलग ही तरह का अब घमासान की परिस्थितियां बनने वाली है इस आक्रोश से। अब एक बात निकल, सोनम वांगचुक ने सपोर्ट किया, चंद्रबाबू नायडू ने भी इन युवाओं का सपोर्ट किया। अब यहीं पे मामला फंस गया सरकार। मोदी उलझ गए, चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन किया इन युवाओं। अब चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन कर दिया। चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम भी इस सरकार को इसी को लेकर के दिया था कि आप युवाओं से मत उलझो, युवाओं से उलझना मतलब अपना पूरा वोट बैंक खत्म कर देना। अब सरकार सोच रही है 29 में चुनाव हो, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो बहुत काफी टाइम है, 3 साल का टाइम है, भूल जाएंगे लोग, कौन याद रखता है। लेकिन इन युवाओं के भविष्य का जो पीड़ा है ना, यह भूलने वाली बात नहीं है, और न तो इनके माता पिता भूलेंगे, क्योंकि इनका पूरा कैरियर इस सरकार ने बर्बाद किया है। ऐसे में राहुल गांधी इस सरकार के पीछे पड़े हुए हैं, और राहुल गांधी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो हालात हैं वह सब कुछ ठीक नहीं है, नॉर्मलाइज नहीं है। अन्नामलाई के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक विद्रोह का दौर निकल पड़ा है अब, और जो 2 नेता और जाने वाले हैं, रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन, जिनका कार्यकाल खत्म हो गया और इनको फिर से राज्यसभा नहीं भेजी है सरकार और इनका मंत्री पद जाएगा, तो जॉर्ज कुरियन भी दलित अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो यह सरकार के लिए संकट ही बन सकते हैं। नवनीत सिंह बिट्टू को जिस तरह से खदेड़ दिया, वह भी कुछ न कुछ तो नुकसान पहुंचाएंगे, फायदा नहीं पहुंचा पा रहे ऐसे तो क्या हुआ, नुकसान तो पहुंचा ही देंगे। तो राहुल गांधी एक तरफ इस सरकार को घेरे हुए हैं और सरकार संकट में है, इसके बावजूद सरकार जो पंगे ले रही है, एनडीए गठबंधन के अंदर दरार पड़ रहा है। बिहार में देखिए क्या हो रहा है, नीतीश कुमार एक्शन में, कौन से एक्शन में यह तो नहीं समझ आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार इस जो बिहार में चल रहा है उस मोर्चे को संभाल लेंगे ऐसा प्रतीक नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार और मामले को उलझा रहे हैं, और राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के परिवार का जो मामला अब सिक्योरिटी वापस करने वाला है, तो यह सरकार के गाल पर एक तमाचा है, देख लो, सरकार के गाल पर तमाचा है। अब सरकार का इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन मोदी अब लपेटे में आ गए हैं। मोदी अब यह समझ गए कि हम हिल गई है मोदी सरकार। मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से हिली हुई है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, और सरकार के नाक के ऊपर सब कुछ चला जा चुका है और सरकार के बस में कुछ भी नहीं है, और अब मोदी के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। आरएसएस भी कहीं ना कहीं इनके खिलाफ ही होता हुआ नजर आ रहा है। इन सभी परिस्थितियों में मोदी सरकार एक नई संकट में उलझती हुई नजर आ रही है, जो इस सरकार के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। देखना यह होगा कि यह सरकार इन समस्याओं से बचती कैसे है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस सरकार, मोदी सरकार को लेकर के कि जो विपक्ष का नजरिया है, अब इंडिया गठबंधन की बैठक बहुत कुछ निर्णायक होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक से 2 दल गायब हैं, डीएमके और आम आदमी पार्टी। ममता बनर्जी के आह्वान पर ही यह बैठक था। यह इंडिया गठबंधन का आखिरी बैठक हो सकता है अगर सब कुछ सामान्य नहीं रहा तो, क्योंकि अब कांग्रेस किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज के मूड में क्षेत्रीय दलों से नहीं है, क्योंकि इन क्षेत्रीय दलों के नखरे बहुत ज्यादा है कि इधर छोड़ करके हम भाजपा के साथ चले जाएंगे, सत्ता के साथ चले जाएंगे। अब कांग्रेस सोच रही है कि आपको जहां जाना है आप चले जाओ, वह जनता हिसाब कर लेगी कौन क्या कर रहा है, और कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर के लगातार सड़क पर है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है, देखना यह दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक होने जा रही है उस बैठक का निर्णय क्या निकलता है और ममता बनर्जी का रोल क्या होता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन नायडू की भी नजर इस पर बनी हुई है, और एकनाथ शिंदे भी
घर वापसी 54 विधायक और 12 सांसदों के साथ करने जा रहे हैं, जो मोदी सरकार के लिए और संकट पैदा कर सकता है। लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी में टूट कितनी हो रही है, इसका भी अंदाजा कल हो जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी भी बैठक कर रही है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।